कैसे हो तुम लोग? चलो शुरुआत करते हैं। तो कल काफी हमने आईयू पैक और कॉमन नेम डिस्कस किया। मैम, जी सर। मैम इनका लेक्चर कंटिन्यू मैं 4:30 मतलब सॉरी 5:30 तक लूँ कि 5:15 तक फ्री करूँ? सर आप बोलो, आपको जैसा लगे। मतलब 5:30 तक तो है ही ना मैम? अगर उसमें मतलब 15 मिनट लेट हुआ तो मैं 5:45 तक कर दूँ? को अपना 12th के साथ है। हाँ हाँ, तो मैं 5:45 तक ले जा सकता हूँ ना इनका लेक्चर मैम? हाँ, ले लो। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा लेट हुए तो 15 मिनट लेट हुआ तो 15 मिनट लेट से छोड़ूंगा, क्योंकि वहाँ पे बीच में गैपिंग है मुझे 15 मिनट का, और मैं कंटिन्यू लेक्चर लेना ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो अपना मूड अपसेट मत करो, हैप्पी रहोगे तुम लोग। वैसे भी तुम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हो मेरे साथ, ठीक है? तो है ना, बराबर ना? सही बात है ना? तो इसमें क्या, मन को मतलब थोड़ा भी वो मत करो। इसके बाद तो कोई लेक्चर होगा नहीं तुम लोगों का, और सोचो तुम तो फ्री हो जाओगे, मेरे को तो कंटिन्यू लेक्चर लेना ही है। हाँ, तो कल हमने आईओ पैक कॉमन नेम किए थे हमने। तो जरा दो तीन एग्जांपल दे देता हूँ, जरा देख लूँ उसके आईयूपीएसी और कॉमन नेम लिख पा रहे हो कि नहीं। चलो बच्चा, इस कंपाउंड का नेमिंग बताओ मुझे। वेरी गुड, एक बच्चे ने तो आंसर कर भी दिया। क्या बात है। बट वो राइट है कि रॉन्ग है वो नहीं पता मुझे। हाँ, ठीक है, मैंने देखा नहीं, मैं झटके से देखा, बस खाली वही शाबाशी दे रहा हूँ मैं। उस बच्चे ने आंसर तो किया तुरंत का तुरंत, राइट। और कोई बाकी लोग आंसर नहीं देंगे? ओके बा, चलो फर्स्ट का आंसर मैं देना चाहूंगा। सभी ने ट्राई कर लिया? पहले आयु पैक दोनों कंपाउंड का लिखो यार, सभी से आंसर आना चाहिए तो मैं आगे बढ़ूंगा। चलो सेकंड कंपाउंड का भी नेमिंग कर दो। आयु पैक कर दो, कर दो, लिख दो। सेकंड कंपाउंड का भी आईयूपीएसी लिख दो। अभी तक ना राइट आंसर आ नहीं रहे, पहले वाले में तो आ भी गया है, एक दो राइट आंसर आ चुका है। रिद्धि, मैं आईयूपीएसी पूछ रहा हूँ, कॉमन नेम नहीं। आज तो पूरा खिचड़ी बना दिया। खिचड़ी नहीं बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। आईयूपीएसी अलग है, कॉमन नेम अलग है। अभी मेरे को फिलहाल आईयूपीएसी लिख के दिखाओ। ठीक है चलो, अब इसके कॉमन नेम लिखो। काफी नेमिंग आ गए आईयूपीएसी के, अब कॉमन नेम लिख के दिखाओ।
पहले का कॉमन नेम लिखो लिखो, थोड़ा मेहनत करो। और जो बच्चा आंसर इसमें नहीं करेगा ना, उसी से आज मैं क्वेश्चन भी करने वाला हूँ। जो बच्चा इसमें क्वेश्चन का आंसर नहीं देने वाला है, उसी से मैं आज क्वेश्चन भी करने वाला हूँ। मतलब आप रॉन्ग या राइट वही करो, मतलब ये हो गई बात, समझदारी वाली बात है। ओके, सेकंड का भी कॉमन नेम लिख दो। ओके बच्चा, चलो काफी आंसर आए। चलो, तुम्हारे को कॉमन नेम में मैंने आइसो भी सिखाया है, एन भी सिखाया है बच्चा। अब कल मैंने नियो नहीं सिखाया, तो तुम नियो तो बना सकते हो, नियो तो पता ही है ना तुम्हारे को। यस, चलो सबसे पहले मैं IUPAC की बात करता हूँ यहाँ पे। ये लॉन्गेस्ट चेन है तुम्हारा, और यहाँ पे C2H5 था, तो इससे डरने वाली कोई बात नहीं थी बच्चा लोग। ओ C2H5 वो बैलेंस नहीं होगा, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है चलेगा, समझदारी के लिए। CS कार्बन तो 2 आ ही जाएगा। चलो यहाँ से मेरे से गलती हुई, एक हाइड्रोजन ज्यादा हो गया था, C2H4 लिखना चाहिए था मुझे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बात तो वही है, मेन तो कार्बन था, हाइड्रोजन छोड़। चलो, बाकी लोगों ने काफी आंसर राइट किया है। ये एक कार्बन, ये 2 कार्बन, 2 2 3 4, ये 2 2 3 4 कार्बन की वैलेंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। मैंने C2H5 लिख के रखा था, बट C2H4 लिखना चाहिए था, तो CS2 CS डैश CS। तो अब यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। चलो अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे बच्चा लोग? 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3rd कार्बन, ये 4th कार्बन, और ये 5th कार्बन। अब बोलोगे सर ये मिथाइल है, तो यहाँ पे सेकंड पे आता है लेफ्ट से राइट जाने पे, तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। तो हम नंबरिंग यहीं से करेंगे, नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ से आने पे, राइट टू लेफ्ट जाने पे सेकंड पोजीशन पर आ रहा है डबल बॉन्ड, और लेफ्ट टू राइट जाने पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आ रहा है। तो बताओ कौन सा नंबर छोटा है? सेकंड ना। तो भले ये 4 मिथाइल होने तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर जिस बच्चे ने आंसर लिखा है 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल पेंट 2 इन, 4 मिथाइल पेंट 2 डैश इन। अब बताओ कौन सा बच्चा राइट किया, प्लीज यस कर दो टाइप करके। ओके आई, ओ माय गॉड, कादिर ने लिखा है। ओके, और कौन है? रेशम है, ठीक है, रेशम और कादिर का आंसर राइट हुआ है, वेरी गुड। और कोई बच्चा है? तो 1 2 3 एंड 4 एंड 5, 4 मिथाइल पेंट 2 डैश इन है बच्चा, 4 मिथाइल पेंट 2 डैश इन। वाओ ग्रेट, वेरी गुड, राइट आंसर 4 मिथाइल पेंट 2 डैश इन, दिस इज द राइट आंसर। ओके, या यूपीएस। चलो इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन ये होगा, और यहाँ पे भी कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। अब ये ब्यूट 1 इन हो जाएगा, नंबरिंग यहीं से होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड यहीं पे फंक्शनल, ये सब्स्टिट्यूएंट कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड के आगे कुछ नहीं है, छोटा है, सब्स्टिट्यूएंट है। IUPAC इस डबल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप मानता नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग सब कंसिडर करते हैं डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को, राइट, तो माना गया है। तो नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड के एक पास से ही होगा, तो 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन हो गया। थर्ड नंबर पे मिथाइल ऊपर भी है, मिथाइल नीचे भी है। अब इसका नेमिंग होगा 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 डैश इन। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 3,3 डाई मिथाइल
ब्यूट वन डैश इन बच्चा। क्लियर है? अब बताओ किसने राइट किया? वाह कादिर, क्या बात है, दोनों आंसर राइट है, वेरी गुड बच्चा। और कोई है? रेशम, नंबर मिस्टेक आयुष, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बट नंबरिंग देखो हमेशा डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। रेशम तुम्हारा रॉन्ग हो गया। और कोई बच्चा है? रिद्धि, नंबर मिस्टेक, ओके रेशम नहीं हुआ, अरे पापा कोई बात नहीं, समझ में आया। क्या कर रहे हो, गड़बड़ काम मत करो ना, इतना इजी क्वेश्चन तो है। आयु पैक, चलो अब ये पहले कंपाउंड का कॉमन नेम बताता हूँ। इसको लिख सकते हो, ये मिथाइल, मिथाइल होने की वजह से आइसो हो गया। और 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। आइसोहेक्सिलिन, आइसोहेक्सिलिन किसने किसने लिखा है? हेक्साइल और यानी हेक्साइलिन, आइसोहेक्सिलिन। आयुष, रिद्धि, प्राची, अंजलि, ओ वाह क्या बात है, चलो ये बच्चों ने राइट किया है। और कोई है क्या राइट? तो आइसोहेक्सिलिन इज राइट आंसर। चलो कोई बात नहीं, काफी बढ़िया। सेकंड का कॉमन नेम है, इस सेकंड कंपाउंड का था नियो। भाई मैंने सिखाया था, आइसो बोले तो सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप, और ऊपर नीचे दोनों, मतलब सेकंड मिथाइल सेकंड कार्बन पे राइट से लेफ्ट से राइट, चाहे राइट से लेफ्ट। तो सेकंड पे मिथाइल ऊपर अप एंड डाउन, तो डाई मिथाइल होता है ना, तो वहां पे चांसेस बनता है नियो 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 नियो। अब कार्बन 1 2 3 4 5 6, नियो हेक्सिलिन है बच्चा। ये नियो हेक्सिलिन का स्ट्रक्चर है नीचे वाला। बताओ किसने राइट किया नियो हेक्सिलिन? कोई नहीं है? लिख लो बच्चा, नियो, NEO, हेक्सिलिन। ठीक है, कल ही मैंने देखो सिखाया है काफी चीजें, तुम लोग ना प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन और दे दूं मैं, ताकि मुझे ऐसा लगे कि कुछ तो आया बच्चों को। ओके चलो, दे दूं एक क्वेश्चन, लिख लिया ना बच्चा? तो इसका भी गड़बड़ मत करना, ये स्ट्रक्चर का नियो वाला, आइसो वाला कॉमन नेम। हाँ सभी को आना चाहिए, आंसर्स आने चाहिए फटाफट। चलो बच्चा लोग इसका आंसर करो। आयु पैक, 4 मिथाइल पेंट 1 इन। ओके काफी आंसर्स आ रहे हैं बच्चों के।
ओके बच्चा लोग, आइसोहेक्सिलिन and 4-methyl pent 1 in is a right answer of this question. Very good. तो 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाले पोजीशन पर 1 2 3 एंड 4 एंड 5, 4 मिथाइल पेंट 1 डैश इन हो गया, ठीक है ना। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, आइसो हेक्सिलिन। यस, कितनों ने राइट किया, चलो जल्दी जल्दी बताओ मुझे, दोनों नेमिंग कितनों ने राइट किया, दोनों नेमिंग। अरे बाबा, ये तो सबने राइट किया, वाह क्या बात है, ये तो फटाफट चला गया, नाम भी नहीं मैंने पढ़ पाया। हाँ बच्चा लोग, यहाँ पे ध्यान दो। चलो अब अगला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, है आइसोमेरिज्म इन अल्कीन। ठीक है, अब आज मैं ये सिखाने जा रहा हूँ। अब तुम्हारे सामने एक कंपाउंड हो रहा, एक बच्चा प्लीज कभी आगे चल के देखोगे तुम्हारे को पता चलेगा। तो ये डबल बॉन्ड में एक चीज और बता देता हूँ, जैसे ये कंपाउंड है, लिख लोगे तो बेटर होगा, CH3 डैश CH, ठीक है ना, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH3 डैश CH है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड C, ये कॉन्जिक्यूटिव है, इसको बोला जाता है कॉन्जिक्यूटिव। मतलब ये दो बार डबल बॉन्ड आजू बाजू में है, इसको बोला जाता है कॉन्जिक्यूटिव बॉन्ड। इसका एक नाम है प्यारा सा, इसको अलीन नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखना, अलीन। आगे एंट्रेंस में इस चीज का भी बहुत बहुत वैल्यू है, अलीन, ठीक है ना। ओके, एंट्रेंस में खास करके ये चीज चलता है ज्यादा करके। तो इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखा जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, तो इसकी भी स्टोरी एक अलग है। फिलहाल यहाँ पे देखो आजू और बाजू, देखो डबल बॉन्ड है ना आजू बाजू एक ही कार्बन पे, तो इसको अलीन नाम दिया गया है। और इसको तुम बोल सकते हो, इसका IUPAC नेम, 4 कार्बन है तो ब्यूट लिख दो, ए लगा दो, ब्यूटा बन जाएगा, 1 2 3 4, ब्यूटा 1 2 डाई, प्लीज लिख लो, ब्यूटा 1 2 डाइइन, दिस इज कॉल्ड अलीन। प्लीज बच्चा लोग ये इंफॉर्मेशन लिख के ले लो, अब इसके बाद और भी बहुत प्यारा चीज सिखाने जा रहा हूं मैं। हो गया,
लिख लिया? ओके, चलो नेक्स्ट। अब मैं तुम्हारे सामने देखो, यहाँ पे अल्कीन्स विथ मोर देन 3 कार्बन एटम्स। अल्कीन मतलब अल्कीन में 3 से जब ज्यादा कार्बन होगा, 4 5 6, तो shows like showing what both structural isomerism and what geometrical isomerism। अब देखो, एक ज्योमेट्रिकल होता है और एक स्ट्रक्चरल होता है। स्ट्रक्चरल में क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट उसमें स्ट्रक्चर है ना अलग होते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। और ज्योमेट्रिकल में क्या होता है कि स्ट्रक्चर भी सेम होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है। ऐसी कहानी पढ़ने को मिलेगा तुम्हारे को, ठीक है? ज्योमेट्रिकल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा और स्ट्रक्चर भी सेम होगा। तो बोलोगे सर पता कैसे चलेगा? तो उसके स्पेस में है ना, उसके ज्योमेट्रिकल में उसके स्पेस में उस एटम का अरेंजमेंट है ना, वो डिफर होता है। तो खैर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखते हैं। सबसे पहले जैसे मेरे सामने C4H8 है, मैं एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं पहले समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने कार्बन ड्रॉ किया 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे मैंने एक डबल बॉन्ड रख दिया। यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे एक CH है और यहाँ पे CH2। इसको बोलते हैं ब्यूट 1 इन। उसी तरह से यहाँ पे CH3 है, फिर CH है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH। इसको बोलते हैं ब्यूट 2 इन। ये पहला एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल। अब ध्यान से देखो, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे भी कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, यहाँ पे भी 4। हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 2 वॉट 8 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 3 1 4 एंड 1 5 एंड 3 वॉट 8 हाइड्रोजन। तो खाली डबल बॉन्ड यहाँ पे देखो फर्स्ट पोजीशन पर है, इसलिए ब्यूट 1 इन हो गया। और यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पर आ गया? सेंटर में, मिडल में, तो ब्यूट 2 इन हो गया। और यही डबल बॉन्ड को अगर हम यहाँ पे लाके रख दें फर्स्ट ये पोजीशन पे, तो भी वो ब्यूट 1 इन ही कहलाएगा। 1 इन मतलब एक ही स्ट्रक्चर है। ये ब्यूट 1 इन, ये डबल बॉन्ड इधर रखो चाहे इधर रखो, बात एक ही है। तो इससे क्या हुआ, इस कंपाउंड में कार्बन काउंट करोगे तो 4, इसमें भी काउंट करोगे तो 4, हाइड्रोजन काउंट करोगे तो 8, इसमें भी हाइड्रोजन काउंट करोगे तो 8। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दिस 2 डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 1 एंड 2। इसमें क्या हो रहा है? कंपाउंड इज हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दिस 2 डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यस और नो बच्चा लोग? राइट। तो ये 2 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। दिस इज कॉल्ड व्हाट टाइप ऑफ व्हाट? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो देखो, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमारे पास 2 अलग अलग स्ट्रक्चर बने, दोनों की प्रॉपर्टीज, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर होगी। केमिकल फिजिकल बोले तो वहाँ पे क्या होगा? फिजिकल में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, ये सब चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा। तो यहाँ पे ये ब्यूट 1 इन है और ये ब्यूट 2 इन है बच्चा लोग। डबल बॉन्ड फर्स्ट, यहाँ पे डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर है। क्लियर है? यस और नो? तो ये ब्यूट 1 इन हो गया और ये ब्यूट 2 इन हो गया। और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ये 2 स्ट्रक्चर रेडी हो रहे हैं, ये और ये। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड बोले तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। 4 कार्बन का चेन है और यहाँ पे स्केलेटन बोले तो इनका पेरेंट नेम सेम है, 4 4 ब्यूट ब्यूट। बट पोजीशन, ये एक तरफ से मालूम है पोजीशन हो रहा है, पोजीशन। तो ये पोजीशन बोले तो डबल बॉन्ड का फर्स्ट और यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन सेकंड है। इसको मैं बोल सकता हूँ पोजीशन आइसोमेरिज्म।
और एक स्ट्रक्चर में इससे ड्रॉ कर सकता हूँ यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, ध्यान देना। CH3 CH3 CH2। अब यहाँ पे ध्यान दो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, दिस इज कॉल्ड प्रोपीन। और 2 पे क्या है, मिथाइल है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड कार्बन, और सेकेंड वाले पोजीशन पर मिथाइल अटैच, तो दिस इज कॉल्ड 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। अब इसमें भी काउंट करो, कार्बन 4 होंगे, कार्बन कितना हो रहा है, इसमें भी 4 हो रहा है। इसमें भी काउंट करो कार्बन, हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 8, 3 3 6 2 8 8, C4H8। तो C4 और H8 है, यहाँ पे 4 कार्बन है और हाइड्रोजन है, 4 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन, राइट। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, C4H8। बच्चा तो इसमें भी देखो ये कंपाउंड 2 मिथाइल प्रोपीन हो रहा है। अब ये वाला चेन, ये देखो ये थर्ड एग्जांपल है। अगर मैं बोलूं फर्स्ट और सेकंड, या आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल ये भी है, ऊपर वाला थर्ड वाला भी स्ट्रक्चरल का ही पार्ट। बट फर्स्ट और सेकंड को अगर कंपेयर करूंगा तो दिस आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल में चेन आइसोमेरिज्म होता है, एक पोजीशन होता है, एक फंक्शनल होता है, एक मेटामेरिज्म होता है, एक टोटोमेरिज्म होता है, एक रिंग एंड चेन होता है। तो ये वाला फर्स्ट और सेकंड जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है। क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन। और अगर मैं ये थर्ड को मिलाऊं फर्स्ट से, तो ये थर्ड और फर्स्ट कंपेयर करूंगा, अगर फर्स्ट और थर्ड को अगर कंपेयर करेंगे ना बच्चा, तो ये पोजीशन नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन का स्केलेटन 4 होगा पेरेंट, और इसमें कार्बन का स्केलेटन 3 होगा पेरेंट चेन, इसमें प्रोपेन आएगा, मतलब प्रोपीन आएगा। तो ये ब्यूटीन होगा और ये प्रोपीन होगा, और एक ब्रांच आ रहा है यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपीन और ब्यूटीन। तो दिस इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। चेन में हमेशा याद रखना बहुत सिंपल होता है कि उसके पेरेंट नेम जो होते हैं ना वो डिफर करते हैं चेन में। जैसे कि 4 कार्बन है तो एक कार्बन का चेन ब्यूटेन बन गया, दूसरा चेन प्रोपेन बन गया, राइट। तो उसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करूं और फर्स्ट थर्ड को बोलूं कि ये चेन आइसोमेरिज्म है कि पोजीशन है, तो तुम्हारा आंसर होगा चेन आइसोमेरिज्म। और नीचे अगर आ जाऊं, फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करूं तो भी बोलेंगे क्या, चेन आइसोमेरिज्म। बट फर्स्ट और थ्री को पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं बोल सकते हैं, थर्ड और सेकंड को पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनमें कार्बन का जो स्केलेटन है ना, जो वर्ड रूट आ रहा है ना, वो डिफर कर रहा है। और फर्स्ट सेकंड को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन। बच्चा लोग पहले ये बताओ, सभी को समझ में आया क्या, मैंने क्या बताया वो बताओ मुझे। सभी को कुछ समझ में पल्ले पड़ा, हाँ कि ना? ओके, जल्दी जल्दी रिप्लाई आने दो बच्चा। यस यस, भाई नहीं समझा तो बोल देना सर, रिपीट कर दो, कर दूंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। थोड़ा कंफ्यूजन है, ओके राइट, चलो वापस से एक काम करते हैं, चलो हम यही चीज को है ना, पहले एक काम करते, रुको मैं वापस से ड्रॉ करूंगा। अरे वापस से क्यों ड्रॉ करूँ, स्मार्ट स्मार्ट गिरी करने का यार। देखो यही पेज को मैं चेंज कर देता हूँ, अभी तो दिखेगा। चलो अब मैं इसमें थोड़ा सा वापस है ना, थोड़ा क्लीनिंग कर देता हूँ। ओके, अब देखो बच्चा लोग, एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल सेकेंड है, और ये एग्जाम्पल थर्ड है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, C4H8, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमने क्या क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, एक तो ये हो गया 4 कार्बन इसमें भी है, एक ये बन गया 4 कार्बन इसमें भी है, और एक ये 3 कार्बन बना के एक ब्रांच लग गया, इसमें भी 4 कार्बन, डबल बॉन्ड इधर भी है, डबल बॉन्ड इधर भी है, डबल बॉन्ड इधर भी है। हाइड्रोजन इसमें भी 8 है, इसमें भी हाइड्रोजन 8 है, इसमें भी हाइड्रोजन 8 है। पहले काउंट कर लो सभी लोग,
काउंट कर लो कहीं पे, देखो हाइड्रोजन कार्बन कम ज्यादा लग रहा है क्या तुम्हारे को? ओके, इक्वल है ना, हैप्पी ना? चलो अब बच्चा, अब बात ये है, रुको, तुम्हारे पास अगर टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर मैं भी वहां पे ला नहीं सकता हूँ क्योंकि ये दिखेगा। तुम एक काम करो, पेज नंबर 219 पे जाओ, 219, जहाँ पे देखो आइसोमेरिज्म का पार्ट दिया हुआ है। अच्छा ये तो ला देता हूँ, कोई बात नहीं, तुम तब तक जाओगे तब तक मैं ला दूंगा, बट तुम्हारे को ऐसा देखना पड़ेगा पीछे पीछे। ये देखो बच्चा, 219, देखो ये पिंक वाले बॉक्स को देखो ध्यान से, देखो लिखा आइसोमेरिज्म, टू और व्हाट मोर कंपाउंड विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से दो दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बनता है, उसी को बोला जाता है स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और बाजू में क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल में देखोगे कि टू और व्हाट मोर कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल डिफरेंट होगा। अब वही स्ट्रक्चरल के भी अलग अलग टाइप है, एक चेन आइसोमेरिज्म होता है, तो डिफरेंट कार्बन लिखा है, फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म लिखा है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग जगह पे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है। फिर उसमें मेटामेरिज्म दिया है, टॉटोमेरिज्म दिया है। तो ये टाइप आते हैं स्ट्रक्चरल के, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल और एक होता है ऑप्टिकल। खैर उसके बारे में अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम करेंगे अभी थोड़ी देर में, ज्योमेट्रिकल के बारे में जरूर करेंगे। तो फिलहाल के लिए चेन और पोजीशन तुम्हारे बुक में अगर क्लियर देख रहे हो तो देख सकते हो, मेरे को ये हटाना नहीं चाह रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ये सेकंड नंबर खाली हटा देता हूँ। देखो क्या लिखा है, चेन में लिखा है डिफरेंट कार्बन स्केलेटन, पैरेंट चेन। स्केलेटन मतलब मैंने बताया 4 स्टेट में जाएगा तो ब्यूटेन होगा, एक ब्रांच ऊपर लग के और 3 नीचे कार्बन होगा तो प्रोपेन होगा, तो उसको स्केलेटन। और पोजीशन में देखो लिखा है डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन द सेम स्केलेटन, मतलब सेम स्केलेटन में सेम स्केलेटन, मतलब 4 कार्बन में स्केलेटन सेम है, और डबल बॉन्ड एक फर्स्ट पे है, डबल बॉन्ड एक सेकंड पोजीशन पर है, उसको बोलते हैं पोजीशन। और एक चीज यहाँ पे और ये दिखाना चाहूंगा बच्चा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, टू और व्हाट मोर कंपाउंड विद सेम स्ट्रक्चरल फॉर्म, तो मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है इसमें, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स। उसके स्पेस में जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं ना, उसका अरेंजमेंट थोड़ा क्या होगा, डिफर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो तुम्हारे को ये पता चला, ये ब्यूट 1 इन है, ये नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ये सेकेंड नंबर है और ये थर्ड है। अब ये तो पता चल गया होगा बच्चा लोग, हाँ कि ना? तो अब तुम्हारे सामने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, C4H8। इससे कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, ये कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 कार्बन, ये ब्यूट 1 इन बना। मैं देखो कार्बन का स्केलेटन जो वर्ड रूट है, जो पेरेंट नेम है ना इसमें, राइट, इसमें वर्ड रूट 1 2 3 4, स्केलेटन सेम सेम, इसमें भी कार्बन का स्केलेटन सेम 1 2 3 4, बट ये डबल बॉन्ड का यहाँ पे पोजीशन कहाँ पर है, फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन। तो ये फर्स्ट और सेकेंड को अगर मैं बोलूं ये चेन आइसोमेरिज्म, तो ये बिल्कुल गलत होगा। दिस इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये समझ में आया? सभी को क्लियर है बच्चा? प्राची, सभी को क्लियर है बच्चा? फर्स्ट एंड सेकंड में कार्बन का स्केलेटन सेम है, खाली डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ है, फर्स्ट ए पे है और एक बार सेकंड पे है। चलो, और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है।
पर यही फिजिकल प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो डिफर हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज बोले तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, ये सब चीजें होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे आप बच्चा ऊपर वाला एक स्ट्रक्चर को देखो, ऊपर वाला भी स्ट्रक्चर यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से तैयार हो रहा है, यही मॉलिक्यूलर, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 8 है, यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। C4H8, ऊपर भी 1 2 3 4 कार्बन और हाइड्रोजन 8। अब बताओ बच्चा, यहाँ पे कार्बन का जो स्केलेटन है ना, इसमें 3 है, इसको बोलेंगे प्रोपेन, और ऊपर एक मिथाइल ब्रांच है। तो कार्बन का जो स्केलेटन है वो 3 है और ऊपर मिथाइल है, इसको बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। दिस इज कॉल्ड 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन, दिस इज कॉल्ड व्हाट? 2 मिथाइल प्रोपेन बच्चा। तो अब यहाँ पे 3 कार्बन का स्केलेटन है, यहाँ पे 4 कार्बन का स्केलेटन है। अगर मैं ये फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करूं तो दिस इज नॉट कॉल्ड, बोले तो चेन। चेन में क्या होता है? स्केलेटन सेम होना चाहिए। इसमें तो स्केलेटन सेम नहीं है, यहाँ पे 3 कार्बन का स्केलेटन है, यहाँ पे 4 का है, एक इसमें ब्रांच है, इसमें ब्रांच नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डिफर इन चेन। डिफर इन व्हाट? स्केलेटन। तो दिस इज कॉल्ड पोजिशन आइसोमेरिक। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज कॉल्ड, सॉरी, फर्स्ट एंड थर्ड इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिक। एंड सिमिलरली सेकंड और थर्ड को मिला दो तो इसमें भी 4 कार्बन का स्केलेटन है, इसमें 3, राइट? तो सेकंड एंड थर्ड इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? चेन आइसोमेरिक। हाँ कि ना? क्लियर है बच्चा? यस और नो? अब कहानी क्लियर हो गई? ओके प्राची, जल्दी से। चलो क्लियर ना? बस यही चाहिए। देखो भाई, जहाँ पे कहीं डिफिकल्टी लगता है ना, तुरंत मेरे को ना इन्फॉर्म कर दो, बता दो सर ये पार्ट नहीं समझा हमको, मैं बता दूंगा। मैं नाराज नहीं होने वाला हूँ, मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा तुम्हारे से, डांटूंगा भी नहीं तुम्हारे को, बस खाली बस थोड़ा टाइम ले लूंगा मैं, और कुछ नहीं। ओके, क्यों एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है ना वापस से। ऐसा तो नहीं है कि मैं मशीन हूँ कि मैं फटाफट है ना एक्शन रिप्लाई कर दूं जल्दी से वापस से। तो सेकंड टाइम में फिर हम कोशिश करते हैं कि और भी अच्छे तरह से समझाए, ताकि और अच्छी तरह से समझ में आ जाए बच्चों को। ठीक है, चलो अब यहाँ पे तुम रीड करोगे। चलो रीड कर लो बच्चा लोग, और ये पॉइंट को भी रीड कर लो। इसके बाद मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिखाऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। रीड करके हो गया सभी का? समझ में आ गया? चलो अब मैं ज्योमेट्रिकल समझाने की कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं मतलब समझ में आएगा, डोंट वरी। ओके चलो, अब ज्योमेट्रिकल तो पता चल गया। मैंने देखो अभी पीछे लेके गया था आइसोमेरिज्म में, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एक ज्योमेट्रिकल पार्ट होता है और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो खैर अभी हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेंगे, ध्यान दो। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। अब यहाँ पे द आइसोमेरिज्म विच अराइजेस due to the difference in spatial arrangement of the atoms or groups about doubly bonded carbon atom is called geometrical isomerism. If the two atoms or groups bonded to each end of the carbon-carbon double bonds are different, then molecule can be represented by two different spatial
अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स एज फॉलोज। देखो यहाँ पे ये CC है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है, मतलब ये एटम सेम सेम हो सकते हैं अक्रॉस डबल बॉन्डेड, और ये एटम भी सेम सेम हो सकते हैं। एक बार ये देखो अरेंज कैसे किया गया है, Y एक साइड में सेम साइड, X सेम सेम। ये इस बार इस वाले में Y अपोजिट साइड, X भी अपोजिट साइड। आगे चल के इसी का नाम सीज होगा और इसी का नाम ट्रांस हो जाएगा। जो अपोजिट साइड है वो ट्रांस और जो सेम साइड होगा वो सीज। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इन स्ट्रक्चर A and what like two identical atoms or groups lie on the what same side of the double bond। जैसे कि मैं एग्जांपल दिखा दूं, चलो बच्चा लोग, स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड दिस इज योर स्ट्रक्चर नंबर सेकंड। चलो एक काम करो, पहले ये बताओ ये फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में कितने कार्बन हैं? 4 है कि नहीं? काउंट कर लो। अब हाइड्रोजन काउंट करो कितने हैं? 8 है कि नहीं? चलो सेकंड वाले स्ट्रक्चर में भी काउंट करो, कार्बन कितना है? 1 2 3 एंड 4। और हाइड्रोजन यहाँ पे भी कितने हैं? 8 है। वाओ, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है बच्चा। देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर, खाली उसके स्पेस में ये जो एटम है ना, ग्रुप ऑफ एटम्स दिख रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल। तो इसके स्पेस में जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप है ना, वो क्या है? डिफर है। इसके स्पेस में क्या है? वो डिफर है। आर कॉल व्हाट? ओ, बॉइलिंग पॉइंट पे भी आ गए कादिर, क्या बात है। ठीक है, ओके बच्चा, वो बात की बात है। तो पहले ये समझो, तो इसके स्पेस में बच्चा ये देखो, यहाँ पे ये कंपाउंड में CC कॉमन है, CC कॉमन है, बट यहाँ पे H आमने सामने अपोजिट दो एटम, और मिथाइल मिथाइल आमने सामने अपोजिट, और उसी तरह से यहाँ पे भी H सेम साइड, और ये CH3 सेम साइड। पहले ये समझने की कोशिश करो, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 4 है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे नीचे बीच कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 8 है। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बच्चा लोग? सेम। बट इसके स्पेस में जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स का अरेंजमेंट है ना, वो डिफर है। वो क्या है? डिफर है, राइट। तो इसी को बोला जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या बोला जाता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो बच्चा लोग यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमर इन विच टू आइडेंटिकल or similar atoms, the geometrical isomer in which two identical or similar atoms or groups lie on the same side, the geometrical isomer in which two identical or what similar atoms, या तो आइडेंटिकल होना चाहिए, देखो मिथाइल मिथाइल, ये तो सिमिलर बातें की है। तो टू आइडेंटिकल या सिमिलर एटम्स और ग्रुप्स लाई ऑन द सेम साइड, मतलब सेम साइड पे, मिथाइल मिथाइल H are called cis isomer, इसको बाहर ले जाओ प्लीज, are called what? cis isomer। और यहाँ पे मिथाइल मिथाइल क्या हो गया? अपोजिट हो गया, और यहाँ पे भी H क्या हो गया?
अपोजिट हो गया, आर कॉल्ड व्हाट, ट्रांस आइसोमर, आर कॉल्ड व्हाट, ट्रांस आइसोमर। तो मतलब टू ग्रुप्स लाई ऑन अक्रॉस द डबली बॉन्डेड एज लाइक अपोजिट साइड। तो देखो यहाँ पे लिखा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन विच टू आइडेंटिकल, ये भी आइडेंटिकल है। जरूरी नहीं कि दो दो ही आइडेंटिकल हो, अगर मान लो एक तीसरा कोई अलग आ जाए इसमें, तो भी उसमें दो ग्रुप तो आएगा, जैसे मैं अभी दिखाऊंगा, डोंट वरी, अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा। पहले यहाँ पे इसको देखो, द ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन विच टू आइडेंटिकल और सिमिलर एटम्स और ग्रुप्स लाई द व्हाट अप, लाई मतलब या अटेस्ट लिखो या लाई लिखो, तो अपो अटेस्ट टुवर्ड अपोजिट साइड of the double bond is called trans isomer। ये चीज है बच्चा, और ये आमने सामने ट्रांस है, ट्रांस। क्लियर हुआ? यस और नो? तो देखो लिखा है ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन व्हाट स्पेस दिस आइसोमर डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज like melting point, boiling point, solubility। तो geometrical cis and trans isomer of but 2 are represented। देखो बॉइलिंग पॉइंट वहां पे ना 2-3 का फर्क दिया है, अभी कादिर ने वहां पे डाला था, राइट, नीचे है यहाँ पे। तो बच्चा लोग अब मुझे बताओ यहाँ पे ये कंपाउंड क्या होगा, सीज होगा, इसको नाम होगा, इसका एक नाम है, 1 2 3 4, इसको बोलेंगे ब्यूट 2 इन। तो इसका नेमिंग होगा सीज ब्यूट 2 इन, ऐसा लिखना पड़ेगा, सीज ब्यूट 2 इन। और इसका नाम होगा ट्रांस ब्यूट, ए भी ब्यूट 2 इन है, और नॉर्मल एक ब्यूट 2 इन होता है। तो ये देखो उसी स्ट्रक्चर से ब्यूट 2 इन से दो अलग अलग स्ट्रक्चर बने, उसके स्पेस में उसके अरेंजमेंट को क्या किया गया, अलग कर दिया गया। यही यही स्टीरियो केमिस्ट्री है। मतलब इसमें मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम आएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम आएगा, पर इसके स्पेस में कहानी थोड़ी अलग होगी। तो अब देखो यहाँ पे कैसे कहानी, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल सेम साइड आया तो सीज हो गया, मिथाइल मिथाइल अपोजिट आ गया, एच एच अपोजिट आ गया, तो क्या हो गया, ट्रांस हो गया। तो दिस इज कॉल्ड बच्चा ज्योमेट्रिकल, और ज्योमेट्रिकल में दो चीजें देखने को मिलेंगे, सीज और ट्रांस। आगे एंट्रेंस में यही सीज और ट्रांस है ना, जैसे मान लो चारों एटम, जैसे अभी यहाँ पे मैं एक ग्रुप चेंज करता हूँ। बच्चा पहले ये बताओ यहाँ पे सभी को समझ में आ गया ये? बच्चा पहले ये बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद आगे की बात करता हूँ। किसी को डाउट है इसमें? सभी को क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई दो। वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर है, समझ में आ गया है, चलो अच्छी बात है, वाह बहुत बड़ा यस था। हाँ सर क्लियर है, ओके क्लियर, ओके गुड बच्चा लोग, चलो वेरी गुड। तो ये डेफिनेशन जरूर याद रखना, द ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन विच टू आइडेंटिकल आइदर व्हाट सिमिलर ग्रुप्स lie on the same side and lie on the what opposite side, same sides are called cis isomer and opposite sides are called what, trans isomer। एग्जाम्पल cis के लिए ये दिखाओगे, ट्रांस के लिए एग्जाम्पल ये। एक अंदर की बात और बताता हूँ, इन दोनों में सबसे ज्यादा अगर कभी किसी ने पूछ लिया विच वन इज मोर स्टेबल, जबकि दोनों का तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का नेमिंग भी सेम है, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, ये सीज है और ये ट्रांस है, विच वन इज मोर स्टेबल? तुम्हारा आंसर होना चाहिए, किसी ने कुछ डाला है, एक जरा देख तो लो, मैं शायद से आंसर ही डाल दिया हो बच्चा, बच्चा थोड़ा फास्ट, अरे वाह रिद्धि क्या बात है, अरे वाह वेरी गुड। यहाँ पे रिद्धि और यहाँ पे कादिर ने बॉइलिंग पॉइंट 274 277 भी दिखाया है, ओके वेरी गुड बच्चा। ट्रांस बोले तो रिद्धि ने बोला है इससे ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, ओके वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। क्या मैं रीजन जान सकता हूँ रिद्धि, व्हाई दिस ट्रांस बोले तो वेरी स्टेबल एज कंपेयर टू व्हाट दिस, व्हाई बच्चा, व्हाट इज रीजन बिहाइंड ऑफ दिस? आंसर दिया है, अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा, अरे वाह। सेम एलिमेंट क्या है? ओके वाह, क्या बात है यार, रिद्धि ने तो बहुत भारी जवाब दिया है, वाह। एक मिनट, ए बॉइलिंग पॉइंट से स्टेबिलिटी चेक नहीं किया जाता है बच्चा, कादिर, वाह वेरी गुड। रिद्धि क्या बात है, कहाँ पढ़ा है रिद्धि, बताओ भी मुझे जरा। हाँ गुड, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, ओके। तो ट्रांस यहाँ पे रिद्धि ने पहले आंसर दे दिया है, ठीक है। जो चीज बुक में है दिया बच्चा, बच्चा ये बुक में दिया है, पढ़ लिया था क्या? था ही इसमें दिया है, ओके।
चलो ध्यान दो। ओके। हम्म। एक मिनट बच्चा लोग, थोड़ा सा। हम्म। चलो बच्चा, देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ट्रांस और सीस की स्टोरी बता जा रहा हूँ। अब रिद्धि ने बताया कि यहाँ पे जो सेम ग्रुप होता है ना बच्चा, ये देखो मिथाइला, ये मिथाइल है ना, ये मिथाइल सीस में आस पास है, काफी क्लोज है एक दूसरे से, काफी क्या है, क्लोज। और यहाँ पे मिथाइल है ना, काफी दूरी पे है। हाइड्रोजन की तो छोड़ दो, मिथाइल मिथाइल की बात करते हैं। तो ये मिथाइल मिथाइल का इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होगा, तो ये काफी एकदम क्लोज होंगे। क्लोज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्लाउड होगा, तो इनके बीच में थोड़ा क्या होगा, थोड़ा क्या मतलब रिपल्सन होना चालू होगा। और इनके बीच में थोड़ा दूरियां ज्यादा है, काफी दूरियां है कंपेयर टू सिस, ये पास पास है और ये थोड़ा दूर दूर है ट्रांस में। तो इनके पास भी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी रहेगा उतना ही, बट इनके बीच में दूरियां होने की वजह से इनमें थोड़ा सा रिपल्सन इसके कंपेयर में क्या होगा, काफी कम होगा ट्रांस में। तो फर्स्ट वाले सीज में मिथाइल मिथाइल बल्की ग्रुप है, ये बल्कि मिथाइल ग्रुप है, तो एकदम क्लोज होने की वजह से इनका इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा और आसपास आने की वजह से, क्लोज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से रिपल्सन हो जाएगा, जिसकी वजह से सीज वाला कंपाउंड है ना बच्चा, बच्चा एक मिनट, मेरी बेबी छोटी है ना, बहुत आवाज कर रही है आजकल, ठीक है। तो खैर, तो यहाँ पे बच्चा लोग यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सीज और ट्रांस है, तो यहाँ पे ट्रांस क्या होगा, मिथाइल है ना एकदम से दूर खड़े रहेंगे, मतलब दूर है यहाँ पे, तो उनमें भी उतना ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जितना यहाँ पे बाजू में है, बट क्या होगा, दूरियां होने की वजह से उनके बीच में टकराव नहीं होगा, जिसकी वजह से रिपल्सन कम होगा। और ये वाले सीज में रिपल्सन ज्यादा होगा क्लोज होने की वजह से, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये कंपाउंड अनस्टेबल होगा और ये ज्यादा स्टेबल होगा। सही बात है रिद्धि, यस और नो बच्चा? हाँ रिद्धि, बराबर ना? हाँ कि ना? वाह। अरे रिद्धि अब तो कुछ आंसर तो दो, क्यों नहीं दे रही हो? डोंट वरी, क्वेश्चन नहीं करूंगा, ठीक है। ओके बच्चा लोग, वेरी गुड बच्चा। तो ट्रांस बोले तो मोर स्टेबल एज कंपेयर टू व्हाट सीज। ओके, तो देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी दिया है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बोले तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट ट्रांस 274 और 277 सीज का दिया है, तो बॉइलिंग पॉइंट तो भाई सीज का ज्यादा है, ठीक है ना। तो वो सब चलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर एक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट। बट यहाँ पे कहानी ये था कि स्टेबिलिटी की थी, तो ट्रांस हमेशा याद रखना मोर स्टेबल। चलो, अब ये तुमने एग्जाम्पल तुम्हारे को देखो नीचे दिख रहा है ये, ठीक है ना। अब एक काम करता हूँ, अब मैं तुम्हारे को थोड़ा सा क्वेश्चन देता हूँ। बच्चा लोग एक काम करो, बच्चा लोग
चलो ब्यूट 1 इन लिखो, ब्यूट 1 इन। एक पेंट 1 इन लिखो, ब्यूट 1 इन, पेंट 1 इन। पेंट 2 इन लिखो, हैग्स 3 इन लिखो, ब्यूट 1 इन, पेंट 1 इन, पेंट 2 इन, हैग्स 3 इन। ठीक है, चलो अब एक और आइडिया देता हूं, ध्यान देना बच्चा। ये अक्रॉस डबल बॉन्ड लेफ्ट राइट, मान लो यहाँ पे CS3 है, यहाँ पे भी CS3 है, यहाँ पे BR है और यहाँ पे Cl है। अक्रॉस डबल बॉन्ड, यहाँ पे CS3 है, ये CS3 नीचे ला देता हूँ, Cl को ऊपर ले जाता हूँ और Br को इधर। अब बच्चा लोग मुझे बताओ, ये पहला वाला स्ट्रक्चर और सेकंड वाला स्ट्रक्चर, ये सीज और ट्रांस होगा क्या कि नहीं होगा? वेरी गुड रिद्धि, ओके गुड, वेरी गुड। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर व्हाट, सीज एंड ट्रांस, बिल्कुल। अब देखो मैंने यहाँ पे पहले वाले में A और B था, A B का कॉम्बो था, मतलब A जो था ना एक स्ट्रक्चर में, A दोनों मिथाइल था, B तो क्या था, हाइड्रोजन था। इस बार ABC फॉर्मेट है, ये A, ये भी A, ये B, तो ये C। मान लो अगर ये ग्रुप में अक्रॉस द डबल बॉन्ड, मतलब 3 ग्रुप आ गए और 2 आइडेंटिकल होंगे, 2 ग्रुप लेफ्ट राइट अक्रॉस द डबल बॉन्ड, लेफ्ट राइट, और 2 अगर एटम्स अलग भी होंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, 2 तो है ना, मिथाइल 2 सेम आ रहा है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 मिथाइल आ रहा है ना, और ये मिथाइल अपोजिट हो जा रहा है, आमने सामने, काफी है, सीज और ट्रांस बिल्कुल होगा, याद रखना। तो मैंने देखो फॉर्मूला बताया, अक्रॉस द डबल बॉन्ड, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जैसे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, तो बी का कॉम्बो देगा वो तो एकदम आराम से। अगर मान लो इसमें बी और सी 2 अलग अलग होंगे एटम, तो जैसे बी और सी कैसे हो गए, ये बी अलग हो गया, ये सी अलग हो गया, और ए 2 बार आ गया, ए बट सेम कार्बन पे नहीं है, अलग अलग आजू बाजू, तो ये भी देगा। चलो लिख लिया, हटाते जाऊं मैं, और भी मैं इसमें पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ बच्चा लोग। ये हटा दूं तो ये बिल्कुल सीज, ये सीज है और ये क्या है, ट्रांस है। ठीक है, चलो आगे, इसमें और भी चीजें मैं ऐड कर रहा हूँ, ध्यान दो। अब मेरा अगला क्वेश्चन है बच्चा लोग, अक्रॉस द डबल बॉन्ड CS3 CS3 H Br। अब बताओ ये कंपाउंड सीज और ट्रांस है क्या, ये देगा क्या सीज और ट्रांस? देगा क्या? नहीं देगा, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सेम कार्बन पे है ना, यहाँ पे इसी कार्बन पे बच्चा, इसी कार्बन पे देखोगे ना 2 मिथाइल ग्रुप सेम आ गए। अगर एक कार्बन पे ए अगर सेम आ गया ना तो वो नहीं देगा, आजू बाजू ए होना चाहिए, मतलब मिथाइल मिथाइल। तो ये सेम कार्बन पे अगर 2 आइडेंटिकल ग्रुप आया ना तो कभी नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं ये HCS3 को हटा देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं H लिख देता हूँ और H लिख देता हूँ। अब बताओ बच्चा, ये सीज ट्रांस देगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा बच्चा, नहीं होगा। कैसे यस कर रहे हो, सेम कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, यस। तो ये H बोले तो क्या रहे हो, Br ऊपर नीचे लोगे तो वही होने वाला है, नहीं बनेगा, सेम कार्बन पे दोनों के दोनों एटम सेम नहीं चलेंगे। क्लियर है बच्चा, हाँ कि ना? चलो एक काम करो, और एक क्वेश्चन देता हूँ। अब बताओ ये सीज और ट्रांस देगा क्या?
नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? वेरी गुड, स्मार्ट बॉयज, स्मार्ट गर्ल्स, वेरी गुड। एच एच क्या हो गया? सेम आ गया, एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन सेम आ गया। तुम इसको ऊपर नीचे करोगे तो वही दिखने वाला है। ये एच के सामने ये इथाइल दिखाएगा, ये एच के सामने मिथाइल। अब ऊपर नीचे कर भी दोगे तो भी वही दिखने वाला है, इथाइल मिथाइल। तो सेम कार्बन पे अगर तुम्हारा सेम ग्रुप अगर आ गया तो वो सीधो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। समझ में आया? तो ये भी चीजें याद रखना। भले इस कार्बन पे एक मिथाइल आ रहा है और यहाँ पे इथाइल आ रहा है और यहाँ पे भी मिथाइल इथाइल, तो वो बात अलग है, तो वो देगा, ठीक है ना। बट एक कार्बन पे अगर दोनों के दोनों आइडेंटिकल ग्रुप आएंगे ना तो वो सिस ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जीआई नहीं दिखाएगा। जीआई दिखाने के लिए डबल बॉन्ड के लेफ्ट राइट में, डबल बॉन्ड के लेफ्ट राइट में दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? ये ए और बी होना चाहिए। ए हो गया तो खत्म, समझ में आया ना। तो ए और बी होना चाहिए। ए हो गया तो रॉन्ग, मतलब होगा ही नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। आगे चल के यही चीज में ना यहाँ पे बच्चा ये इस तरह से ए बी सी डी, खैर मैं अब उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, खाली एक हिंट देके रख दूंगा, छोड़ दूंगा, एंट्रेंस में करेंगे। चारों के चारों ग्रुप अलग होंगे तो इसमें सीज और ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो आगे चल के यहाँ पे ना ई और जेड चलता है, ई और जेड, ठीक है। ई और जेड से फिर किया जाता है, सीज और ट्रांस नहीं लिखा जाता है। और उसके आगे जब हाई लेवल में जाएंगे, एंट्रेंस मतलब हाई लेवल नहीं, मतलब एंट्रेंस में सीन और एंटी चलता है। क्या चलता है? सीन और एंटी। रिद्धि बच्चा देख रही हो क्या बता रहा हूँ? ये सब सीज और ट्रांस में, जैसे सीज और ट्रांस ना आके जैसे ए और बी सी डी अगर चारों के चारों अलग आ गए तो ई और जेड चलता है और आगे सीन और एंटी भी चलेगा। ओके, तो ये सब आगे की बात है, एंट्रेंस की बात है। तो बोर्ड वाइज तो ये काफी है, सीज और ट्रांस। चलो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखवाया अभी। ब्यूट वन इन, ब्यूट वन इन, पेंट वन इन, पेंट टू इन और हैग्स थ्री इन। चलो उनका स्ट्रक्चर बनाओ। सीज और ट्रांस फॉर्म हो रहा है क्या? किस में बन रहा है, किस में नहीं बन रहा है? ड्रॉ करो और देखो, प्रैक्टिस करो, मुझे बताओ। मैं 3 मिनट रुकूंगा। अगर तुमने राइट आंसर दे दिया तो मैं जल्दी छोड़ दूंगा। जाओ लेते आओ। हो गया बच्चा लोग? चलो बताओ मुझे, ब्यूट वन इन में सीज और ट्रांसफॉर्म हुआ क्या? बन गया? अरे वाह, ग्रेट यार, सभी ने बना लिया, क्या बात है। चलो देखो तो मैं भी जरा, मैं भी सोच रहा हूँ बच्चों ने क्या डिस्कवरी किया है। वाह, इसका सीजो ट्रांस कैसे बना लिए बच्चा लोग? चलो मान लो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड को पकड़ता हूँ, फिर इस तरह से ये बॉन्ड इस तरह से रखता हूँ। देखो मैं इसको फोकस कर रहा हूँ, इस पे ध्यान दो। तो ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गया, ये तो डबल बॉन्ड के बाजू वाला, दोनों के दोनों एटम सेम आ गए इस कार्बन पे। और इस कार्बन पे मान लो एक एच इधर आ गया, ये वाला हाइड्रोजन नीचे, और बाकी का ये 3 ग्रुप मिथाइल कार्बन का जो चेन है, इस तरह से अरेंज कर लेता हूँ मैं। चलो अब बताओ ये सीजो ट्रांस देगा क्या बच्चा? ये ब्यूट वन इन है, ये ब्यूट वन इन है, अब ये सीजो ट्रांस देगा क्या? कैसे देगा बताओ? तुम ही बताओ, तुम ही बताओ, तुमने बनाया कैसे? यहाँ पे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम आ गया। इतने टाइम से क्या स्टोरी सिखा रहा हूँ कि सेम कार्बन अक्रॉस द डबल बॉन्ड, सेम कार्बन इज अटैच्ड विथ टू आइडेंटिकल ग्रुप और आइदर व्हाट एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स,
तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मतलब उस कार्बन पे, जिस कार्बन पे अगर अटैच हो रहा है ना, तो वो दोनों के दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए, एक दूसरे से अलग। जैसे ये अलग हो रहा है, ये और ये अलग है ये, पर यहाँ पे दोनों सेम सेम आने की वजह से नहीं हुआ, तो ब्यूट वन इन में नॉट पॉसिबल। सेम थिंग अगर तुम पेंट वन इन में जाओगे तो वहां पे बनेगा क्या? पेंट वन इन में जाओगे तो बनेगा पेंट वन इन में भी तो डबल बॉन्ड यही रहेगा, हाइड्रोजन तो रहेगा ही वहीं पे, इसमें भी नहीं बनेगा। ओके, अब समझ गए। तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ब्यूट वन इन एंड पेंट वन इन। चलो, पेंट टू इन में बनेगा क्या? पेंट टू इन में, पेंट टू इन पे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यस बच्चा, वेरी गुड। क्योंकि वो नॉन टर्मिनल है, राइट? तो दोनों ग्रुप देख लियो बना के, ये देखो, ये मैं डायरेक्ट बनाता हूँ। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और ये दो कार्बन, तीन दो पांच कार्बन है। पेंट टू इन, 1 2 3 4। तो पेंट टू इन है बच्चा ये। तो देखो, काफी है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गया ना सेम साइड पे, तीस हो गया पेंट टू इन। ये इथाइल नीचे ले लो और ये एच को ऊपर ले जाओ, तो इथाइल मिथाइल आमने सामने, और एच एच आमने सामने, आइडेंटिकल एटम आमने सामने, ट्रांस, पेंट टू इन बिल्कुल देगा। हेक्स थ्री इन में आ जाओ बच्चा, वो देगा क्या? हेक्स थ्री इन नहीं देगा कादिर? ओ माय गॉड, क्यों नहीं देगा बच्चा? हेक्स थ्री इन क्यों नहीं देगा? क्यों, तुम्हारा हेक्स थ्री इन ने क्या बिगाड़ा है? वो तो बिल्कुल देगा। ये देखो, C2H5 लिख दो, कार्बन यहाँ पे दो है, या तीन, ये चार, और ये दो, छह, 2 3 4 4 2 6, 6 कार्बन। हेक्स थ्री इन कितना अच्छा तो बन रहा है यार, और क्या चाहिए? चलो, आई थिंक मेरे ख्याल से सभी को सीज और ट्रांस समझ में आ गया होगा। थोड़ा हाई लेवल की बात किया था मैं, ई और जेड और सीन और एंटी, वो एंट्रेंस में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है? तो सीज और ट्रांस बोर्ड वाइज तो ध्यान में रखो, अगर वो पढ़ाने जाऊंगा तो हमारा आगे का पार्ट कंप्लीट नहीं होगा, तो हम यहीं पे रह जाएंगे, ठीक है? तो सीज और ट्रांस का डेफिनेशन याद रखोगे विथ एग्जांपल। ट्रांस बोले तो मोर स्टेबल, ओके। और इन दोनों में बोले तो सीज और ट्रांस के लिए मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था, अक्रॉस द डब्ल्यू बॉन्डेड ए बी, ए बी, ए बी, ए बी बी, फिर ए बी और सी, फिर ए बी सी डी, चारों अगर डिफरेंट होंगे तो फिर क्या होगा? वहां पे ई और जेड चलेगा। क्या चलेगा? ई और जेड, ठीक है? हाँ, तो अभी ई और जेड की भी स्टोरी बहुत मस्त है और इसमें ट्रिक भी है। तो खैर वो चीज मैं एंट्रेंस के लिए रखूं तो ज्यादा अच्छा है, और ट्रिक बता दो तो मजा नहीं आएगा। तो ना, सस्पेंस रखना चाहिए थोड़ा सा, है ना? उस चीज को पढ़ने के लिए बच्चे के अंदर अंदर से, है ना, क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट होना चाहिए। अरे हाँ सर, इसमें बताने वाले हैं, राइट? हाँ, क्लियर है ना, ट्विस्ट होना जरूरी है। तो कैसे वो सीरियल वीरियल होता है ना? सीरियल के बाद वो मस्त एक ट्विस्ट पे लाके छोड़ देते हैं और नेक्स्ट वीक में बोल देते हैं कि अगले हफ्ते में। तो खैर मैं अगले हफ्ते में नहीं, थोड़ा लंबा जाएगा, जब एंट्रेंस चालू होगा तो कुछ तो गड़बड़ है दया। ओके, सीआईडी देखते हो काफी तुम, हाँ? ओके, चलो ठीक है, चलो चलो सीआईडी, ओके। चलो बच्चा, शिट हो जाता तो सी आई टी हो जाता, सीआईडी के जगह पे, तो सी से सीज हो जाता, आई से आइसोमेरिज्म हो जाता, और टी से ट्रांस हो जाता। ओके, तो खैर जाने दो, ऐसे ही कुछ ट्रिक वहां पे भी मिलेगा जब मैं एंट्रेंस में बताऊंगा। हो, तो यहाँ तक की स्टोरी यहाँ तक खत्म हुई, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया, ठीक है? तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं तुम लोगों का, ओके? काफी टाइम से मुझे झेल रहे हो, क्योंकि ये नया कंसेप्ट चालू करूंगा तो मतलब नहीं है, इतना जल्दी खत्म होने वाला चीज नहीं है। मैं देख रहा हूँ कुछ छोटा सा चीज है जो मैं तुम्हारे को 2 4 मिनट पढ़ा सकूं, ठीक है? तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि एक एक कंसेप्ट को समझाने में बहुत टाइम लगता है, तुम देख भी रहे हो, ओके? तो इसमें ये अल्किन काफी बड़ा है, ओके? तो
ये चीज तो मैं एक होना जरा देख लें एक मिनट तो। हाँ यहाँ पे अल्साइन है। ओ माय गॉड, काफी लंबा है, काफी बड़ा है। ठीक है, तो मतलब तो नहीं है बच्चा लोग, आज शुरुआत कर दूं मैं इसकी। ठीक है, तो कहानी पे हम यहीं पे ब्रेक लेंगे, मिलते हैं फिर, है ना, अगले लेक्चर में। हाँ, ओके बच्चा लोग, बाय, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, एंजॉय, चलो बाय। बाय बाय बच्चा लोग, बाय एवरीवन। मतलब नहीं था, 5-10 मिनट में होगा ही नहीं वो कंसेप्ट चालू करके भी, तो खैर ठीक है। बाय बाय एवरीवन, एंजॉय बच्चा लोग।